नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमारा जो स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र का जो बैच चल रहा है उसमें हमने माइक्रो कंप्लीट पढ़ ली थी और मैक्रो हमारी चल रही है। तो उसमें मैक्रो का टॉपिक है मुद्रा मनी। तो मुद्रा का हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ, कार्य और महत्व, और भारत में मुद्रा पूर्ति के घटक के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में बात करेंगे मुद्रा के अर्थ के बारे में और मुद्रा के कार्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो मुद्रा है, मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई है। मोनेटो क्या है? मोनेटो एक देवी जुनो का दूसरा नाम है, जो कि रोम में देवी, ये जो है रोम में इसे स्वर्ग की रानी कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को किस प्रकार से परिभाषित किया और इसे संकुचित रूप में, संक्षिप्त रूप में हम एक सटीक परिभाषा के रूप में देखें तो मुद्रा की क्या परिभाषा बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्टले विदर्स के अनुसार। देखो, हार्टले विदर्स ने क्या कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा क्या है? जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय करना। ठीक है। और ये सारे कार्य जो आगे मैं पढ़ा दूंगा, तब ये जो परिभाषा है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद में मार्शल ने क्या कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये परिभाषाएं आपने याद रखनी है, हो सकता है पेपर में इनमें से कोई परिभाषा पूछ ले। इसके बाद में बात करें रॉबर्टसन ने कहा धातु मुद्रा ही मुद्रा कहलाने की अधिकारी है। धातु मुद्रा से मतलब अब सिक्के वगैरह, ठीक है। धातु मुद्रा ही मुद्रा कहलाने की अधिकारी है। और इसके बाद में बात करें क्राउथर ने क्या कहा? मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में से एक आधारभूत आविष्कार है। क्राउथर ने जो है मुद्रा को एक आधारभूत आविष्कार बताया। इसके बाद में क्राउथर की एक और परिभाषा है, मुद्रा का मूल्य वह है जो वह खरीद सकती है। मुद्रा का मूल्य वह है जो वह खरीद सकती है। इसके बाद में बात करें नेप के अनुसार, तो नेप ने क्या कहा? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कही जाती है, यानी कि जिसे सरकार की मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार आगे बात करें हम सेलिगमैन। देखिए, सेलिगमैन ने क्या कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी कि सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो। इसके बाद में मुद्रा के गुण की बात करें, मुद्रा के गुण की बात करें, सामान्य स्वीकृति सर्वग्राहिता का गुण जो है, इसमें सर्वाधिक आवश्यक तत्व जो है वो माना जाता है। और इसका जो दूसरा गुण है वो है वैधानिकता। इसके बाद में अगर इसकी एक हम संक्षिप्त परिभाषा के रूप में देखें तो देखिए, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र तथा विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये सभी बातें जब मैं इनके कार्य समझाऊंगा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं मुद्रा के कार्य के बारे में। देखिए, मुख्य रूप से मुद्रा को 4-5 भागों में बांटा जाता है। तो इसके मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य, और इसके बाद में आता है प्रावेगिक कार्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके जो मुख्य कार्य है उनमें। तो देखिए, इसके जो मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य है तो उनमें 2 आते हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। देखिए, विनिमय का माध्यम में क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार के जितने भी समस्त प्रकार के लेन देन है वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव होते हैं, क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण पाया जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मुद्रा में किसका गुण पाया जाता है? मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण पाया जाता है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि मुद्रा जो है वो लेन देन का कार्य करती है। इसके बाद में बात करें मूल्य का मापक, ये जो है मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, देखिए मुद्रा के माध्यम से क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में मापने से उनका क्या होता है, उनका विनिमय जो है वो आसान हो जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना भी जो है मुद्रा में ही की जाती है, उसकी गणना भी आसान हो जाती है। ठीक है, मूल्य का मापक यानी कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसका कोई ना कोई तो मूल्य होता ही है, तो मुद्रा किसका कार्य करती है, मूल्य के मापक का कार्य करती है। इनके बाद में हम बात करते हैं मुद्रा के सहायक कार्यों के बारे में। मुद्रा के सहायक कार्यों के बारे में देखिए, सहायक कार्यों में इनके 3 कार्य आते हैं। भावी भुगतानों का आधार, मुद्रा मूल्य संचय का साधन, क्रय शक्ति हस्तांतरण। अब देखिए सबसे पहले भावी भुगतानों का आधार। देखिए भावी भुगतानों का अर्थ क्या है, भावी से अर्थात भविष्य में, यानी कि ऐसे आर्थिक सौदे जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना है। ठीक है, तो ऐसे मुद्रा ऐसे भावी भुगतानों के लिए आधार प्रदान करती है, यानी कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विभिन्न प्रकार के ऋण हो जाते हैं, जैसे शिक्षा ऋण है, गृह ऋण है, इन सभी का लेन देन जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यानी कि भावी भुगतानों को आधार प्रदान करती है। इसके बाद में मुद्रा मूल्य संचय का साधन। मुद्रा मूल्य संचय का साधन, संचय का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, यानी कि मुद्रा के माध्यम से किसी ऐसी वस्तु जिसका टिकाऊपन कम है बेचकर उसके मूल्य को भविष्य के लिए संचित करके रख सकते हैं। ठीक है, और मुद्रा के द्वारा क्रय की गई या जमीन है या मकान है या सोना चांदी जो भी है, उसमें मुद्रा के रूप में उनका संचय किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, हस्तांतरण का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति अपने द्वारा संचित क्रय शक्ति को आसानी से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित कर सकता है। इस प्रकार जो मुद्रा है, मुद्रा क्रय शक्ति हस्तांतरण के रूप में कार्य करती है। जैसे एक व्यक्ति नकद रूप में मुद्रा दूसरे व्यक्ति को सौंपकर क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियों को भी वो दूसरे व्यक्ति को बेचकर भी क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है। ठीक है, ये है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। इसके बाद में हम बात करते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के द्वारा कुछ आकस्मिक कार्य भी संपादित किए जाते हैं जो मुद्रा को और भी उपयोगी और सुविधाजनक माध्यम के रूप में सिद्ध करते हैं। सबसे पहला इसका जो आकस्मिक कार्य है मुद्रा का आकस्मिक कार्य में बात करें राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण, देखिए जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग किया जाता है उनका जो उत्पादन और उपभोग किया जाता है वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। आज के वर्तमान युग में वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव है और राष्ट्रीय आय का अनुमान भी मुद्रा के मूल्य से ही लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा साख का आधार। देखिए जो मुद्रा है, मुद्रा क्या करती है, बाजारीकरण के इस दौर में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं और जमाओं को स्वीकार किया जाता है। ये जितने प्रकार के कार्य हैं ऋण प्रदान करना और ये सभी कार्य जो है वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम संपत्ति की तरलता। संपत्ति की तरलता, तो इस संबंध में प्रोफेसर जी.एम. किन्स ने कहा था
कि मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य पूंजी अथवा धन को तरल रूप प्रदान करना है। यानी कि तरल रूप में, यहाँ पर तरल रूप से अर्थ है कि मुद्रा का किसी भी कार्य में तत्काल प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि संपत्ति की तरलता इसे यानी कि तत्काल प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं मुद्रा के अन्य कार्यों की, जिसमें क्या आता है, शोधन क्षमता सूचक और मुद्रा इच्छा की वाहक। अब देखिए शोधन क्षमता सूचक क्या है। देखिए मुद्रा की उपलब्धता आर्थिक एजेंट की शोधन क्षमता की सूचक होती है। समाज में इसका अर्थ क्या है कि अगर समाज में जिस भी किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है, उसके पास भुगतान करने की क्षमता होती है, पे टू एबिलिटी होती है। ठीक है, यह शोधन क्षमता सूचक भुगतान करने की क्षमता। इसके बाद में हम बात करें मुद्रा इच्छा की वाहक। मुद्रा इच्छा की वाहक, देखिए मुद्रा एक ऐसी वस्तु या हम इसे एक माध्यम कह सकते हैं जो मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। मुद्रा की सहायता से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उपभोक्ता जिस वस्तु के लिए सबसे अधिक कीमत देने को तैयार रहता है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन बाजार में अधिक किया जाता है। ठीक है, यानी कि मुद्रा इच्छा की वाहक। इसके बाद में बात करते हैं इनके प्रावेगिक कार्य। तो देखिए प्रावेगिक कार्य में क्या आएगा, राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग, रोजगार के स्तर को प्रभावित करना क्या है, इसका प्रावेगिक कार्य है। तो ये था मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्य। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो भारत के अंदर मुद्रा पूर्ति के घटक हैं उनके बारे में, M1, M2, M3, M4, इनके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से जो है प्रश्न आने के ज़्यादा चांस रहते हैं और प्रश्न यहाँ से पढ़ते भी हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए और मुझसे संपर्क करने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और संपर्क करने के लिए जो नंबर है वो मैंने टेलीग्राम नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।